वहाँ कवि अकाल के लिए लिखे, उन्होंने भी नहीं लिखी थी अकाल के लिए, खाली वो दूसरी कविताएं पढ़ते केवल एक संविधान जगाने के लिए। हाँ, केवल अकाल की विभीषिका पर नहीं। विभीषिका पर नहीं। और मैंने ये उन दिनों मेरी कविता थी जो मैं बहुत पढ़ा करता था जी, तो वो कविता मैंने सुनाई। तारा प्रकाश जोशी उस कवि सम्मेलन का संचालन करते। फिर चलेंगे मेरे तरफ। ये 4 पंक्तियां वापस। भूखी माँ की भूखी पिटी, भूखी माँ की भूखी बिटिया छोर छोर रंभाए गाय गाय गंधाती भूखी माँ की भूखी बिटिया छोर छोर रंभाए, पांव थकन की घाटी चढ़ते चूर चूर हो जाए, दूरागत खामोशी उपजे सन्नाटों के सूर, सोसो रेतीले टीलों के बाद दिखे मकबूल। बहुत प्रकाश जोशी खड़ा हो गया गजब चित्र। और जब मैंने वो कविता पढ़ ली तो वो संचालन कर दिया, वहां से मुझे बुलाया। तुम्हारे पास अभी क्या है? कुछ नहीं, उन दिनों में मैं तो डायरी कभी रखता ही नहीं, मुझे कंठस्थ है बहुत सारी चीजें। उन्होंने गाड़ी में लाड में चले गए सीधे भाई साहब कहता था पंडित जी भाई साहब से वहां से उस दल में 5 कवि होते। अच्छा, बूंदी तक 4 थे, बूंदी से 5 हुए। तारा प्रकाश जोशी, हरिराम आचार्य, वीर सक्सेना, छोटू का निर्मल, किशन जी। और फिर मैं लाड में जाता हूँ, वहाँ मुझे हरीश माधव ने मिलता। और 22 साल की उम्र तक तो मैंने राजस्थान घूम लिया। ऐसे वरिष्ठ कवि और उसके बाद से फिर और भी बहुत तो मैं भी आपको, लेकिन उस मैं गीत भी में आपको 21 में ही मिला हूँ और आप भी मेरे को 21 में मिले। और चेतक सर्कल पे एक पान वाला हरीश नाम था ना उसका, हाँ, तो वो लिखता, छोटा मोटा लिखता था और अपने को भी शौक था, तो कभी उसको कभी 1-2 बार कभी सुनाया होगा। और आप वहाँ पे पान खाएं तो एक दिन, हाँ, मैं वहाँ और आप पान खाए और उसने जिक्र किया और सामने एक गार्डन था छोटा सा, पहले जो थिएटर था ना, थिएटर के सामने रास्ता जो थिएटर से जा रहा है पूरा सर्कल, वहाँ पे छोटा, वहाँ ये मेरे को लेके गए कि बैठो और क्या सुनते हो सुनाओ। फिर मैंने सुनाया, उसके बाद में मुझे लगा कि पहली बार मेरे को कोई ऐसे आशीर्वाद मिले हैं कि हाँ मैं कुछ लिखता हूँ ऐसे। फिर ऐसे चला कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। ये भगवती लाल जी व्यास, भागावत जी, आप और भी होंगे, सौरभ भारती जी, टोडावत के लिए आते थे। हाँ, पान के लिए। तो ये वहाँ से विद्यापीठ की एक गाड़ी थी, थोड़ी सी अलग टाइप की बड़ी गाड़ी, उसमें फिर वो विद्यापीठ की तरफ से आसपास के कवि सभी लोग थे, मानवत जी थे, ये थे। तो वो ऐसे कविता पाठ का दौर चला और फिर तो आपके आशीर्वाद से मैं चलता ही रहा, लिखता ही रहा छोटा मोटा सब। फिर तो वो रजनीकांत जी के यहाँ लगातार चलता है। हाँ, वो चला, वो रजनीकांत जी के वहाँ चला, तहसीन जी साहब, वो भी समाजवादी, हाँ, वो भी रहा एक दौर, लेकिन वो अच्छा रहा। अभी मैंने पिछले दिनों एक बनवारी शर्मा है, हाँ, बहुत अच्छे गजल नहीं, का, मैं उनको फेसबुक पे फॉलो करता हूँ। तो वो आपकी तरह ही, वो भी मेरा ही उठाया हुआ लड़का, वो बहुत अच्छा लिखता है। हाँ, मैं पढ़ता हूँ उनको मेरे फेसबुक पे। केवल उसके एक गीत ने मेरे को, मैंने कहीं उसका एक गीत सुना, केवल एक, वाह, वो तो क्या बानगी से पकड़ में आ जाता है कि उसके पास कविता की पकड़ है या नहीं, एक पंक्ति से पकड़ में आ जाती है। उसने कहीं एक गोष्ठी थी,
एक गीत सुनाया पर मैं परिचित नहीं था, नया था मेरे लिए, मैं पुराने लोगों को जानता था। अभी भी बहुत सारे नए लोग हैं। अभी एक लड़का है नया, संदेश त्यागी, वो ठीक दिखता है, गंगापुर का है। अच्छा। तो उसने एक गीत सुनाया था, हम सूरज के आगे पीछे भागे कागज पर, हम सूरज के आगे पीछे भागे कागज पर, कागज पर सर रखकर सोए जागे कागज पर। क्या बात अरे यार, इसके पास कागज की, इसके पास तो कविता की पकड़ है। बहुत सारा, बड़ी भारी। बहुत शानदार। मैंने कहा दोबारा सुना। उसके बाद उसने मेरा, उसके बाद मैंने उसको नहीं छोड़ा। मेरे को कुछ पसंद आ जाता है तो नहीं फिर मैं उसको छोड़ते नहीं आप। छोड़ता। यही बंधन आपका बंधा हुआ मेरे को आपके पास लाया है। तो वो 40 साल हो गए होंगे ज्यादा। मुझ पर भी तो ज्योति का प्रज्वलन हो गया दीपक राज। और दीपक जल गए और रात जल गई, रात मतलब वो ज्योति जल गई और दीपक रात बन गई। लोग ये भी कहते हैं कि बेजू बावरा ने गाया, बारिश होगी, बादल गरजने लगे, मल्हार गया तो हाँ। बादल गरजने लगे और बरसात हो गई। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या संगीत की इतनी ताकत है कि उसने गाया तो दीपक जल गया और उसने गाया बारिश हो तो बारिश हो गई। क्या संगीत की ताकत है? मेरे मन में ये सवाल बार बार उठ रहा है कि आखिर उसने कोई गीत तो गाया ही होगा ना, खाली थोड़ी किया उसने। उसने कोई गीत तो गाया ही है। गीत तो गाया ये। तो वो केवल अकेले संगीत की ताकत नहीं है, उसमें कविता की ताकत भी शामिल है। क्योंकि वाह वाह, उसके बिना भाव नहीं। वो खाली उसने खाली आलाप थोड़ी किया है, कविता के बिना भाव उसने नहीं। कोई गीत तो गाया ही है ना। बिल्कुल। तो वो अकेले संगीत की ताकत नहीं है जिसने दीप का प्रज्वलन कर दिया और और बरसात हो गई। उसमें कविता की ताकत भी शामिल है। बिल्कुल, शब्द शक्तियाँ भी शामिल है उसमें। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जब सारी कलाएं मिलकर सामूहिक प्रहार करती है तो लक्ष्य बहुत जल्दी अर्जित होता है। आजादी की लड़ाई लड़ी गई तो चित्रकार ने भारत माता का चित्र बनाया, कवियों ने लिखा और वो अनेक लोग, अनेक कलाएं तो एक साथ समाहित हो गए और क्रांति रूप। सारी कलाओं का अंत संबंध है, सारी कलाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ऐसा नहीं कोई अकेली एक कला, वो आप ये नहीं कर सकते कि इन्हें जो कविता सबसे ऊपर है, ऐसे नहीं। चित्रकला का अपना महत्व है, संगीत का अपना महत्व है, लेकिन जब इनका सामूहिक योगदान होता है तो उसका प्रभाव जबरदस्त होता है। अभी मैं भी ऐसे ही सोच रहा था वैसा कि ये जो कविता है, ये जो म्यूजिशियंस है, ये जो संगीत